Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumasa. In this video we will study about levels of ecological organization. हम इस वीडियो में देखेंगे कि इकोलॉजी क्या है और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं। उनमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, स्पीशीज़, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितनी तरह के हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या फ़र्क है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स को हम देखेंगे। आगे कंज्यूमर्स की भी टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके अलावा हम इनको डिकम्पोजर्स को भी तफसील से देखते हैं। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। द स्टडी ऑफ देयर रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। वो कहते हैं कि हर जानदार अपने गिरदोनवा के साथ इंटरेक्शन करता है, तामुल करता है, रिलेशनशिप बना के रखता है। माहौल में जानदार अज्जा भी होते हैं और गैर जानदार भी होते हैं। अब देखें कि हम इस माहौल में रह रहे हैं तो हम क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हम जिंदा लोग हैं। तो हमारा जो शुमार है वो जिंदा जानदारों में होगा, लिविंग फैक्टर्स में होगा। जबकि हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस मिट्टी के ऊपर रह रहे हैं, जो टेम्परेचर है, लाइट है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है। अब जानदारों का और गैर जानदार चीज़ों का आपस में जो इंट्रैक्शन होता है, इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी का नाम देंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सतह कौन सी हैं। इन इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स आर, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ऑर्गेनिज्म का लेवल आता है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी क्या है, एक इकोसिस्टम में रह रही है और जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में तफसील से देखते हैं। An organism is a single living individual. It can be unicellular like bacteria or multicellular like humans and plants. वो कहते हैं कि एक जानदार, एक वाहिद जिंदा फर्द है। ये बैक्टीरिया की तरह यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर इंसानों और पौधों की तरह मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर कहते हैं जो एक सेल से मिलकर बना हो, यानी बैक्टीरिया वगैरह। हम लोग जो हैं वो ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम मल्टीसेलुलर हैं। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो आगे अपनी पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट अपनी ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशंस पैदा करते हैं। अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पॉपुलेशन एक मखसूस इलाके में ख़ास वक्त पर रहने वाली एक ही किस्म के जानवरों पर मुश्तमिल होती है। जबकि स्पीशीज क्या है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब जो स्पीशीज है ये जानदारों का एक ग्रुप है जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी ही जैसी नस्ल नई पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी। व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट इन अ हैबिटेट दे फॉर्म अ कम्युनिटी। अब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जब एक जगह पे रह रही होती हैं, एक ही हैबिटेट में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक ही हैबिटेट में रह रही होती हैं, तो वो कम्युनिटी बना देती हैं। अब कम्युनिटी मिलके क्या करती है, इकोसिस्टम बनाती है। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड, एक इकोसिस्टम तब बनता है व्हेन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। जैसे कि मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि हम जानदार हैं, हम जिस मिट्टी के ऊपर रह रहे हैं, जिस टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। हम लिविंग हैं, लेकिन जिनके सर पे हम जिंदा रह रहे हैं वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स का आपस में जब इंटरेक्ट होता है तो इकोसिस्टम बनता है। इट कैन बी नेचुरल लाइक अ फॉरेस्ट। वो कहते हैं ये कुदरती तौर पर भी हो सकता है, जैसा कि जंगलात वगैरह कुदरती तौर पर है तो वो कुदरती इकोसिस्टम है, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है लाइक एन एक्वेरियम। जैसे कि हम मछलियों को रखने के लिए तालाब वगैरह बना लेते हैं तो वो क्या होगा, मैन मेड होगा, आर्टिफिशियल होगा। द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल 6 इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ। अब जितने भी अर्थ के इकोसिस्टम्स होंगे उनको हम बायोस्फीयर का नाम देंगे। इट इज़ द रीजन। वो कहते हैं कि बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ द रीजन वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स फ्रॉम डीप ओशंस टू हाई माउंटेन्स। वो कहते हैं कि एक ऐसा खिता है जहाँ पे ज़िंदगी आबाद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ज़िंदगी वजूद में आती है, लोग रह रहे हैं, जहाँ तक के वो चाहे वो समंदरों में हो या बड़े बड़े पहाड़ों पे हो। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब वो कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है इसके अज्जा कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इकोसिस्टम हैज़ 2 बेसिक पार्ट्स या कंपोनेंट्स।
अब इकोसिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक मतलब कि गैर जानदार और बायोटिक जानदार। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, मतलब कि ये गैर जानदार हिस्से हैं माहौलियाती निज़ाम के। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, इसेंशियल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि वाटर, लाइट, एयर, मिनरल, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या है? गैर जानदार हिस्से हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो हम इस ज़मीन पे सर्वाइव नहीं कर सकते। दे प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर लाइफ। ये वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात फ्राहम करते हैं। ये अगर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात फ्राहम ना करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये एक माहौलियाती निज़ाम में ज़िंदा चीज़ें हैं, ज़िंदा जानदार हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू, उनको प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में तकसीम किया गया है। अब प्रोड्यूसर्स वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसा कि पौधे प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स वो जानदार हैं जो बनी बनाई खुराक खाते हैं जबकि वो बना नहीं सकते, जैसा कि हम हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हम पौधों की बनी हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कंज्यूमर्स हैं। अब डीकम्पोजर्स क्या हैं? जो गले सड़े मवाद पर इंहिसार करती है। अब आगे प्रोड्यूसर्स को हम देखते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स से, ऑटोट्रॉफ्स वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसेंसिस। वो फोटोसेंसिस का इस्तेमाल करके खुद अपनी खुराक बनाते हैं। फोटोसेंसिस क्या है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक को खुद तैयार करना, पौधों का ये प्रोसेस है, तो उसको फोटोसेंसिस कहते हैं। प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड। वो कहते हैं ज़मीन पर जो प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं वो पौधे हैं। वाटर में क्या है? एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन वगैरह। कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉफ्स क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो बनी बनाई खुराक पे ही इंहिसार करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, सो दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। वो कहते हैं कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो या तो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर दूसरे जानदारों पर इंहिसार करते हैं। जैसे कि हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं। अब यहाँ पे आ जाती हैं कंज्यूमर्स की टाइप्स। कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब कंज्यूमर्स जो हैं ये भी 3 तरह के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में ये आ जाता है कि अगर प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी की खुराक बन जाता है, सेकेंडरी जो है वो टर्शरी की खुराक बन जाता है। तो इस तरह ये फूड चेन एक बन जाती है कि खाया और खाया जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में क्या फ़र्क है। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स जो हैं वो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसा कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या है? सिर्फ घास खाते हैं। ये क्या है? हर्बीवोर्स है। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स का नाम भी देंगे। कार्निवोर्स ईट एनिमल्स एंड मे बी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। अब कार्निवोर्स क्या हैं? वो जानदार जो सेकेंडरी, मतलब कि जो सिर्फ जानदारों को खाते हैं, जो गोश्त खोर होते हैं, जैसा कि जो शेर है वो गोश्त खाता है, ठीक है, तो उसको हम कार्निवोर का नाम देंगे। इनको सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि हम जानदार हैं, हम पौधे भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। अब देखिए, हम गाय का, भैंस का, बकरी का, दुम्बे का हम गोश्त खाते हैं, चिकन का, तो मतलब कि हम गोश्त भी खाते हैं और दूसरी तरफ हम सब्जियां भी खाते हैं। हम क्या हैं? हम ओमनिवोर्स हैं। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो जानदार गल सड़ जाते हैं, मतलब मरने के बाद वो फेंक दिया जाते हैं ना, तो वो गल सड़ जाते हैं, या पौधे जो हैं वो गल सड़ जाते हैं जब वो मुरझा जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं डिकम्पोजर्स। दे रिलीज मिनरल्स इनटू द सॉइल। फिर वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर से वो सॉइल की तरफ मूव करते हैं, विच आर रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। जैसा कि मतलब वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उनके जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर से जो नमकियात वगैरह होते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, तो मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो जाती है, वो प्रोड्यूसर्स के इस्तेमाल के लिए काम आती है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं ये
मेन डिकम्पोजर्स हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।